दोस्तों, क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स पर टैक्स लगता है? हाँ दोस्तों, आप जितना पैसा म्यूचुअल फंड से कमा रहे हो उसका एक हिस्सा सरकार को भी जा रहा है, लेकिन कितना, कैसे और क्या आप इस टैक्स को कम कर सकते हो? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये वीडियो आपके पैसों को बचा सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगता कैसे है। म्यूचुअल फंड के अर्निंग्स ना दो तरीके से होते हैं। पहला है डिविडेंड इनकम, दूसरा है कैपिटल गेन्स। बात करते हैं डिविडेंड इनकम की। पहले डिविडेंड टैक्स फ्री होते थे इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अब डिविडेंड्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है और आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। मतलब अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो डिविडेंड इनकम पर भी 30% तक का टैक्स लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो म्यूचुअल फंड से 10,000 रुपए का डिविडेंड आया है। अब अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो 3,000 रुपए टैक्स में चला जाएगा। मतलब आपके हाथ में सिर्फ 7,000 रुपए आएंगे। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन्स का मतलब होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड को बेचते हो और जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। अब ये दो तरीके के होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक साल के अंदर बेच दिया तो जो प्रॉफिट होगा उस पर 15% का फ्लैट टैक्स लगेगा और डेट म्यूचुअल फंड के लिए ये पीरियड 3 साल तक होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक म्यूचुअल फंड में और 6 महीने बाद आपने 1.1 लाख रुपए बेच दिया तो 10,000 रुपए के प्रॉफिट पे आपको 15% यानी 1,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है और 1 लाख रुपए के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस पे 10% का टैक्स लगेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब डेट म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स लगेगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। एग्जांपल, अगर आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड से तो 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होगा और 50,000 पे 10% के हिसाब से 5,000 रुपए टैक्स लगेगा। अब समझते हैं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे कैसे टैक्स लगता है। बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। अगर आपने एक साल के अंदर बेच दिया तो 15% STCG टैक्स, एक साल के बाद बेचा तो 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री और उसके ऊपर 10% का LTCG टैक्स। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें, अगर 3 साल के अंदर बेच दिया तो आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स, 3 साल के बाद बेचा तो 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। अगर फंड में 65% से ज्यादा इक्विटी है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के रूल लगेंगे, अगर कम इक्विटी है तो डेट म्यूचुअल फंड के रूल लगेंगे। बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की। इस पे डेट फंड के हिसाब से टैक्स लगता है, चाहे वो इक्विटी बेस्ड हो या नहीं। मतलब STCG के लिए इनकम स्लैब के हिसाब से और LTCG के लिए 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन। अब बात करते हैं आप अपने म्यूचुअल फंड टैक्स को कैसे कम कर सकते हो। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इक्विटी म्यूचुअल फंड को कम से कम 1 साल तक के लिए होल्ड करो ताकि STCG न लगे और डेट फंड को 3 साल तक के लिए होल्ड करो ताकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले। दूसरा है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C। इस पे लॉगिन पीरियड 3 साल का होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूल लगेंगे। तीसरा है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप रेगुलर विड्रॉल करते हो तो हर विड्रॉल पे कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन अगर विड्रॉल प्लान को सही से स्ट्रक्चर करो तो टैक्स बचाया जा सकता है। चौथा है टैक्स हार्वेस्टिंग। LTCG के 1 लाख रुपए के एग्जेम्पशन का पूरा बेनिफिट उठाओ। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है तो उसे थोड़ा थोड़ा निकाल के अलग फाइनेंशियल ईयर में दिखाना बेटर होगा। एग्जांपल के लिए अगर आपके प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए हो रहे हैं तो 1 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में निकाल दो, बाकी 50,000 रुपए नेक्स्ट ईयर में निकाल लेना। 1 लाख का एग्जाम्पशन दोनों साल में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ गलतियों के बारे में। पहली गलती है म्यूचुअल फंड के डिविडेंड इनकम को टैक्स फ्री समझना। दूसरा है STCG को अवॉइड करने के लिए जल्दी जल्दी बेचना। तीसरा है इंडेक्सेशन के बेनिफिट को मिस करना। चौथा है टैक्स हार्वेस्टिंग ना करना। पांचवा है ELSS का बेनिफिट ना लेना। दोस्तों, बात करते हैं राज की। राज को ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बड़ा शौक था। उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इक्विटी म्यूचुअल फंड में। 8 महीने बाद जब मार्केट ऊपर गया तो उसने अपने फंड को बेच दिया और 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। वो बहुत खुश था, लेकिन जब टैक्स फाइलिंग का टाइम आया तो पता चला कि उस पर 15% का टैक्स लग गया था, यानी कि 7500 रुपए। अगर राज ने बस 4 महीने और होल्ड किया होता तो ये प्रॉफिट LTCG के हिसाब से 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाता। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें ना आपके हजारों रुपए बचा सकती है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है, ये तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी प्लानिंग करते हो तो आप अपने हार्ड अर्न प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हो। अब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है।